मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर लर्न इजीली वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भावता भावम, जहाँ भावत भावम, व्हाट इज भावत भावम इन वैदिक ज्योतिष। कुछ प्रश्न हैं, जैसे घटनाओं का समय निर्धारण कैसे करें, भाव भावेश भाव कारक और भावत भावम सूत्र कैसे हमें एक सफल ज्योतिषी बना सकता है, भावत भावम सिद्धांत से कुंडली कैसे फलित की जाती है, क्या है इसके नियम, इस नियम में कौन से अपवाद हैं, परेशानी होने पर क्या कोई उपाय भी होगा, और भी अनेकों प्रश्न हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिर भावत भावम है क्या, क्यों देखें, कैसे देखें, कब देखें, घटना घटित कब होगी, ये सब जानने के लिए आरंभ करते हैं भाव से भाव के प्रभाव की यात्रा, जीवन में आने वाली परेशानियों की तह तक पहुंचने की यात्रा, और अंत में सटीक उपाय तक भी पहुंचेंगे। प्रिय साथियों, भावत भावम का सिद्धांत फलित ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक यूनिक कंसेप्ट है। आज हम इसकी कंप्लीट स्टडी करके इस सिद्धांत का अद्भुत विश्लेषण करने वाले हैं। आज मैं सरल से सरल ढंग से आपको समझाने जा रही हूँ। ज्योतिष का ये सूत्र यदि आप समझ गए तो जन्म कुंडली विश्लेषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जानकर आप भविष्यवाणी करने के लिए 99% फलित ज्योतिष के इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेंगे। भावत भावम का शाब्दिक अर्थ है भाव से भाव तक, फ्रॉम हाउस टू हाउस। हमारे सभी भावों का आपस में इंटरलिंक होता है, अर्थात सभी भाव आंतरिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। पाराशर पद्धति के अंदर इस सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। भावत भावम से फलादेश करना अत्यंत आसान है। इसके अनुसार हर भाव का एक सहायक भाव होता है, अर्थात एक सपोर्टिव हाउस होता है। जिस भी भाव के विषय में हम फलित करने जा रहे हैं वह भाव हमारे लिए मुख्य भाव होता है, और इस मुख्य भाव का एक प्रतिबिंब अर्थात इसकी एक मिरर इमेज भी होती है। हमें सटीक और संपूर्ण फलादेश करने के लिए इस छाया अर्थात शैडो भाव की गवाही चाहिए, क्योंकि शैडो भाव मुख्य भाव का ही पूरक भाव होता है, अर्थात मुख्य भाव की पूर्णता शैडो भाव में जाकर ही पूरी होती है। यदि मुख्य भाव तथा शैडो भाव दोनों की स्थिति घटना होने की पुष्टि करती है तो घटना अवश्य घटित होती है। कुंडली में किसी भी भाव से उतने ही भाव आगे वाला भाव भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार उस भाव के कारक तत्वों के फल देने में सक्षम होता है, क्योंकि भावत भावम के सिद्धांत के प्रयोग से भावों के प्राथमिक कार्य तत्वों में कुछ द्वितीय तरह के कारक तत्व भी जुड़ जाते हैं और वह किसी भी भाव के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। इस नियम के अनुसार कुछ भाव अपनी विशेष स्थिति के कारण एक से अधिक भावों के कारक तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अब हम कुछ और विस्तार से इन नियमों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाव से भाव तक कैसे पहुंचे। हम जिस भी भाव के विषय में जानना चाहते हैं हम उस भाव को मुख्य भाव कहेंगे और मुख्य भाव से गिनती आरंभ करेंगे। सभी की कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। हम जिस भी भाव के बारे में जानना चाहते हैं कुंडली में उस भाव के लिए कौन सा अंक निर्धारित है। अब निर्धारित अंक जितनी संख्या तक अगले भावों की गिनती करेंगे। गिनती हमारे अभिष्ट भाव से ही शुरू करनी होगी। जिस भाव पर हमारी गिनती खत्म होगी वह भाव हमारा छाया भाव होगा। ये हमारा प्रथम भाव है, अर्थात कुंडली का अंक नंबर 1 हुआ। क्योंकि हमने उसी भाव से गिनती शुरू करनी है तो प्रथम भाव का शैडो भाव भी
प्रथम ही रहेगा। अब हमने द्वितीय भाव का शैडो भाव देखना है। द्वितीय में अंक 2 मिलता है, इसलिए अब दूसरे भाव से हम शुरू करेंगे। ये गिनती 1 गिनती 2 में आई, तो तीसरे भाव में हमारी गिनती संपूर्ण होगी। इसी तरह अब हम तीसरे भाव का तीसरा भाव देखेंगे। तो तीसरे भाव के लिए संख्या मिला 3। तीसरे भाव में हम बोलेंगे 1, चौथे में 2, पंचम में 3। अब तीसरे का तीसरा हमारा पंचम भाव बनेगा। इसी तरह चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव जानने के लिए हम चतुर्थ भाव को 1, पंचम को 2, छठे को 3, सप्तम को 4 गिनेंगे। तो चौथे से चौथा हमारे पास सप्तम भाव आएगा। इसी तरह पंचम भाव जानने के लिए पंचम भाव को 1, छठे को 2, सातवें को 3, आठवें को 4, नवम को 5। तो पंचम से पंचम हमारा नवम भाव हुआ। अब छठा भाव जानना है, तो छठे का अंक हुआ 6। तो छठे भाव में बोलेंगे 1, सातवें में 2, आठवें में 3, नौवें में 4, 10वें में 5 और 11वें भाव में हमारी संख्या 6 पूर्ण होगी। तो छठे से छठा हमें 11वां भाव मिला। अब सातवें भाव के लिए इसी तरह गिनेंगे। सातवें भाव को संख्या 1, आठवां 2, नवम 3, दशम 4, 11वां भाव 5, 12वें भाव के लिए संख्या 6 और हमारे लगन भाव में हमारी संख्या 7 आई। सप्तम का सप्तम हमारा लगन भाव हुआ। अब अष्टम भाव का अष्टम जानना है, तो अष्टम को बोलेंगे 1, नवम 2, दशम 3, एकादश 4, व्यय 5, लगन 6, धन भाव 7 और तीसरा भाव 8। हमारी संख्या तीसरे भाव पर आकर पूर्ण हुई। तो अष्टम से अष्टम भाव हमें तीसरा भाव प्राप्त हुआ। अब नवम से जानना है। नवम से नवम भाव, नवम 1, दशम 2, एकादश 3, व्यय 4, लगन 5, धन 6, तृतीय 7, चतुर्थ 8 और पंचम पर हमारी संख्या 9 समाप्त हुई। नवम का नवम पंचम भाव हुआ। अब हम दशम का दशम जानेंगे। दशम 1, एकादश 2, व्यय 3, लगन 4, धन भाव 5, तीसरा भाव 6, चौथा भाव 7, पंचम भाव 8, छठा भाव 9 और सप्तम भाव 10। तो दशम से दशम जाने के लिए हमें सप्तम भाव मिला। अब 11वें का 11वां भाव कौन सा होगा? तो 11वें भाव को हम बोलेंगे 1, 12वां 2, लगन 3, दूसरा भाव 4, तीसरा भाव 5, चौथा भाव 6, पांचवा भाव 7, छठा भाव 8, सातवां भाव 9, 10वां भाव 8, 11वां भाव 9। नवम भाव पर हमारी संख्या 11 पूर्ण हुई। तो 11वें का 11वां नवम भाव मिला। अब 12वें का 12वां ढूंढने के लिए फिर से इसी तरह 12 तक अंक गिनेंगे। 12, 1, लगन 2, दूसरा 3, तीसरा भाव 4, चौथा भाव 5, पांचवा भाव 6, छठा भाव 7, सातवां भाव 8, आठवां भाव 9, नवम भाव 10, दशम भाव 11 और एकादश भाव पर हमारी संख्या 12 पूर्ण हुई। तो 12वें का 12वां हमें 11वां भाव मिला। हमने जाना कि हमारा मुख्य भाव प्रथम है, तो प्रथम का प्रथम भाव ही रहेगा। द्वितीय भाव मुख्य भाव है और द्वितीय का द्वितीय तृतीय भाव मिला। तृतीय भाव हमारा मुख्य भाव है, तृतीय का तृतीय पंचम भाव मिला। चतुर्थ भाव हमारा मुख्य भाव है, चतुर्थ का चतुर्थ सप्तम भाव मिला। पंचम भाव मुख्य भाव है, पंचम का पंचम नवम भाव मिला। छठा भाव हमारा मुख्य भाव है, छठे का छठा एकादश भाव हुआ। सप्तम भाव हमारा मुख्य भाव है, सप्तम का सप्तम प्रथम भाव होगा। आठवां भाव हमारा मुख्य भाव है, इसलिए अष्टम का अष्टम तीसरा भाव उसका छाया भाव है। नवम मुख्य भाव है, नवम का नवम पंचम भाव उसका छाया भाव। दशम भाव हमारा मुख्य भाव है, दशम का दशम सप्तम भाव हमारा छाया भाव है। एकादश भाव हमारा मुख्य भाव है, एकादश का एकादश नवम भाव हमारा छाया भाव है। व्यय भाव हमारा मुख्य भाव है, 12वें का 12वां एकादश भाव होता है जो कि हमारा छाया भाव है। भावत भावम से प्रत्येक भाव का हम सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिन पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी वो इस प्रकार है। इसके लिए मुख्य भाव तथा मुख्य भाव स्वामी, दूसरी चीज
छाया भाव तथा छाया भाव स्वामी। तीसरी चीज, मुख्य भाव के कारक स्वामी का उस भाव से उतने ही भाव दूर होना। सभी भावों के कारक तथा सभी ग्रहों के मुख्य कारक तत्व की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। प्रथम भाव का कारक सूर्य है, द्वितीय भाव का कारक गुरु है, तीसरे भाव का कारक मंगल और बुध है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्र और शुक्र है, पंचम भाव का कारक गुरु है, छठे भाव का कारक मंगल और शनि है, सप्तम भाव का कारक स्त्री के लिए गुरु है और पुरुष के लिए शुक्र है, अष्टम भाव का कारक शनि है, नवम भाव का कारक सूर्य और गुरु है, दशम भाव का कारक सूर्य, गुरु, बुध और शनि है, एकादश भाव का कारक गुरु है, द्वादश भाव का कारक शनि है। सूर्य व्यक्तित्व, पिता, आंखों की रोशनी का कारक है। इसी तरह चंद्रमा मां का, मन का, भावनाओं का कारक है। मंगल भाई का, साहस का और बल का कारक है। बुध हमारी वाणी का, व्यवसाय का कारक है। गुरु धर्म का, संतान का और धन का कारक। शुक्र भौतिक सुखों का, काम का, स्त्री सुख का कारक है अर्थात वैवाहिक सुख का कारक है। शनि आयु का और दुख का कारक है। राहु स्त्री वर्ग के पूर्वज अर्थात नाना पक्ष, ननिहाल का कारक है और केतु पुरुष वर्ग अर्थात दादा पक्ष के पूर्वजों का कारक है। प्रथम भाव हमारे स्वास्थ्य का होता है और प्रथम भाव का कारक सूर्य है। अब यदि हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना है तो जिस भाव में सूर्य बैठा है उस भाव से भी देखेंगे। दूसरा भाव धन का भाव होता है, दूसरे भाव का कारक गुरु है। अब यदि धन के विषय में देखना है तो कारक गुरु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से दूसरे भाव को भी देखेंगे। चंद्रमा माता का कारक है और चौथा भाव भी माता का कारक है। अब यदि माता के विषय में जानना है तो चंद्र से चौथे स्थान को भी देखेंगे। इसी तरह सूर्य पिता का कारक है और नवम भाव भी पिता का कारक है। अब यदि पिता को देखना है तो सूर्य बैठे होने वाले स्थान से नवम स्थान को भी देखेंगे। तीसरा भाव भाई या मित्र का कारक होता है। मंगल और बुध भाई का कारक है। अब यदि हमें भाई के विषय में जानना है तो जिस जिस भाव में मंगल बुध बैठे होंगे उससे तीसरे भाव को भी देखेंगे। पंचम भाव संतान का भाव है और ग्रहों में गुरु संतान का कारक होता है। अब यदि संतान के विषय में देखना है तो कुंडली में गुरु जिस भाव में बैठा है उस भाव से अर्थात गुरु से पंचम भाव को भी देखेंगे। इसी तरह छठे भाव से शत्रु, रोग, ऋण देखे जाते हैं और इस भाव का कारक मंगल और शनि है। यदि हमें दुखदायक स्थिति के विषय में जानना है तो मुख्य तौर पर शनि को देखेंगे। रोग, ऋण के विषय में देखना हो तो मंगल और शनि से छठा भाव देखा जाता है। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। स्त्रियों के लिए गुरु तथा पुरुषों के लिए शुक्र इस भाव का कारक है। सप्तम भाव संबंधी जितने भी प्रश्न हैं अर्थात विवाह सुख इत्यादि के विषय में देखना हुआ तो शुक्र अथवा गुरु से सप्तम भी देखना पड़ेगा। स्त्री की कुंडली है तो गुरु से सप्तम देखिए और अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र से सप्तम देखिए। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। अष्टम भाव का कारक शनि होता है। अब यदि उम्र के विषय में देखना है या मृत्यु के बारे में देखना है तो जिस भाव में शनि स्थित होंगे अर्थात शनि से अष्टम भाव को भी देखना होगा। कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव होता है और नवम भाव का कारक सूर्य का गुरु है। यदि नवम भाव के विषय में जानना है तो कुंडली में जिस स्थान पर सूर्य होगा तथा जिस स्थान पर गुरु होंगे उन दोनों स्थानों से जो नवम स्थान बनेगा अर्थात उस स्थान से नवम स्थान को देखेंगे। कुंडली का दशम भाव कार्य व्यवसाय का दशम भाव का कारक सूर्य, गुरु, बुध तथा शनि है। अब हम इन चारों कारकों से जो दशम स्थान बनेंगे और उन दशम स्थान वाले भावों की जो स्थिति होगी वही हमारे कार्य व्यवसाय की भी होगी। 11वां भाव लाभ का भाव है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इस भाव का कारक गुरु होता है। अब यदि हमें लाभ भाव के बारे में कुछ जानना है तो गुरु से 11वें स्थान को भी देखेंगे।
12वां भाव व्यय स्थान है और इस भाव का कारक शनि है। यदि हमें अपने खर्चों के बारे में, अस्पताल के बारे में, जेल के बारे में, विदेश में सेटलमेंट होने के बारे में कुछ जानना है तो हम 12वें भाव के साथ साथ इस भाव के कारक अर्थात शनि से जो 12वां स्थान हमें मिलेगा, हमें वो स्थान भी देखना होगा। कुछ विशेष नियमों की अब हम चर्चा करेंगे। कारक ग्रह की दृष्टि अच्छी होती है, किंतु कारक भाव में कारक ग्रह का अकेला बैठना भाव नाश करता है। परंतु इसके विपरीत यदि भावेश स्वामी और कारकेश स्वामी अर्थात कारक भाव का स्वामी यदि दोनों इकट्ठे हों अथवा कारक ग्रह के साथ कोई अन्य शुभ ग्रह भी हो तो अति शुभ स्थिति बनती है। जैसे छठे का स्वामी छठे में भी बैठा हो तो बहुत अच्छा है, तब वह रोग ऋण नहीं देगा, तब वह दुख रोग ऋण आपके कम करेगा। भावत भावम के कुछ और विशेष नियम हैं, जैसे तृतीय एवं एकादश भाव अशुभ या समभाव होते हैं। तीसरा भाव अष्टम भाव का प्रतिबिंब होता है और एकादश भाव छठे भाव का प्रतिबिंब होता है। एकादश भाव 12वें भाव का भी प्रतिबिंब होता है। षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव इन तीनों भावों के स्वामियों के द्वारा राजयोग नहीं बनता। अब हम जानेंगे कि कुंडली में कब राजयोग की स्थिति बनती है। किसी भाव के स्वामी का अपनी उपस्थिति वाले भाव से उतने ही भाव आगे बैठने पर राजयोग वाली स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात जिस भाव का हम फल जानने वाले हैं वह भाव कुंडली में किस स्थान पर है। जो संख्या अंक उस भाव के लिए बनेगा, उस भाव का राशि स्वामी अपनी राशि से यदि उतने ही अंक आगे वाले भाव में बैठ जाए तो राजयोग वाली स्थिति उत्पन्न होती है। यदि ये स्थितियां बने तो भावत भावम के अनुसार राजयोग उत्पन्न होता है। वो स्थितियां क्या हैं अभी हम जानेंगे। सर्वप्रथम लग्नेश यदि लग्न में ही बैठ जाए तो राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। द्वितीय भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठ जाए तब भी भावत भावम के अनुसार राजयोग की उत्पत्ति होगी। तृतीयेश अर्थात तीसरे भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए अथवा पंचमेश नवम भाव में बैठ जाए तो इन सब परिस्थितियों में भावत भावम के अनुसार राजयोग उत्पन्न होता है। अब आगे जानते हैं कि छठे भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठ जाए तब भी राजयोग की स्थिति उत्पन्न होगी। सप्तमेश लगन भाव में बैठ जाए, अष्टमेश तीसरे भाव में बैठ जाए, नवमेश पंचम भाव में बैठ जाए या द्वादशेश सप्तम भाव में बैठ जाए तब भी विशिष्ट राजयोग उत्पन्न होगा। एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए या द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए, भावत भावम के अनुसार राजयोग उत्पन्न होगा। यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि ये लग्नेश हों तो पंच महापुरुष योग बन जाएगा। भावत भावम से प्रत्येक भाव का सूक्ष्म अध्ययन करने से प्राप्त भाव हमारी कुंडली में अति विशिष्ट भाव बन जाता है। भाव के साथ साथ भावत भावम के आधार पर जो भाव आए यदि वह भाव भी बली हो तो परिणाम निश्चित ही शुभ होता है। संक्षेप में मुख्य नियम, भाव से भाव तक कुंडली में भाव की जो संख्या होगी राशि स्वामी का उतने अंक आगे वाले भाव में बैठ। मुख्य भाव तथा पूर्व भाव यदि दोनों शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट या शुभ भावों में बैठ गए और मुख्य तथा पूर्व दोनों भावों में भी शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो फल 100% मिलता है और शुभ मिलता है। विपरीत होने पर फल अशुभ हो जाएगा और मध्यम स्थितियां हुई तो उसी के अनुसार आप शुभ अशुभ फल जानिए। पहले बताई इन 4 स्थितियों में से जितनी भी परिस्थिति शुभ या अशुभ है उसी के हिसाब से फल जाने। किसी भाव के स्वामी का अपनी उपस्थिति वाले भाव से उतने ही भाव आगे बैठने पर राजयोग वाली स्थिति
उत्पन्न होती है। कुछ भाव अपनी विशेष स्थिति के कारण एक से अधिक भावों के कारक तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भावक भावों के सिद्धांत के प्रयोग से भावों के प्राथमिक कारक तत्वों में कुछ द्वितीयक कारक तत्व भी जुड़ जाते हैं और वह किसी भी भाव के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। कुंडली में किसी भी भाव से उतने ही भाव आगे वाला भाव भावक भाव के सिद्धांत के अनुसार उस भाव के कारक तत्वों के फल देने में भी सक्षम होता है। तीसरे और 11वें भाव में अशुद्धता रहती है। इन्हें समभाव अथवा अशुभ भावों में गिना जाता है। पंचम, सप्तम और नवम इन तीनों भावों का संयुक्त विचार संतान के लिए किया जाता है। छठा, आठवां और 12वें भावों के स्वामियों के द्वारा राजयोग नहीं बनता। ये भाव स्वामी राजयोग को भंग करते हैं। यदि मुख्य भाव तथा पूरक भाव एक दूसरे से सम सप्तम हो अथवा दोनों भावों के कारक तत्वों में विरोधाभास हो तब अपवाद रूप ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे छठा और 12वां भाव और इसी तरह 11वां और 12वां भाव। हमें उपाय मूल रूप से मुख्य भाव के ही करने होंगे। किसी भी भाव का पूर्ण फल जानने के लिए उस भाव पर शुभ अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि उस भाव पर या उसके भावेश की स्थिति के साथ साथ उस भाव के कारक की स्थिति तथा भावक भावों के अनुसार पूरक भाव की स्थिति भी जानना जरूरी है। इन सब स्थानों पर ग्रहों की युति तथा दृष्टि का भी मूल्यांकन करना जरूरी है। भावेश तथा कारक दोनों भावक भावम सिद्धांत के अनुसार इकट्ठे बैठे हों तो अति शुभ स्थिति होती है। लंबी उम्र का कारक शनि होता है। शनि की अरिष्ट स्थिति हो तो मृत्यु मिलती। अब तक हमने जाना कि प्रथम भाव का प्रथम भाव होता है, द्वितीय भाव का द्वितीय तृतीय भाव होता है, तृतीय भाव का तृतीय पंचम भाव होता है, चतुर्थ भाव का चतुर्थ सप्तम भाव होता है, पंचम भाव का पंचम नवम भाव होता है, छठे भाव का छठा एकादश भाव होता है, सातवें भाव का सप्तम लगन भाव होता है, आठवें भाव का अष्टम तृतीय भाव होता है, नवम भाव का नवम पंचम भाव होता है, दशम भाव का दशम सप्तम भाव होता है, एकादश भाव का एकादश नवम भाव होता है, द्वादश भाव का द्वादश एकादश भाव होता है। ये लिस्ट आपको दे रही है। सभी अति विशिष्ट भावों को आप एक ही नजर में देख सकेंगे इस सूची के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।